दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी पर हमला किया गया है। सऊदी अरब के रास तानूरा पर यह हमला हुआ। अरामको की तेल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। तेल रिफाइनरी में कामकाज अब पूरी तरह से बंद हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी अरामको, उस पर ये हमला किया गया है, इसको टारगेट बनाया गया है। तो आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से जबरदस्त तरीके से हमले जारी हैं। मज़ाइल भाई आए हो, मज़ाइल जठा पहला झाड़ा प्लांट ने विच ते अल्लाह माफ करे प्लांट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये दुनिया की। आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार जबरदस्त तरीके से देखा जा सकता है। यानी ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने अपना कहर बरपाया है। और जैसा आपने आपको बताया, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है जिस पर हमला किया गया है। सऊदी अरब के रास तानूरा पर यह हमला है। अरामको की यह तेल रिफाइनरी है जिसको कि टारगेट बनाया गया है। तेल रिफाइनरी में अब कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, बंद हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये विजुअल्स देखिए, बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। काले धुएं का गुबार, तेज आग की लपटें जो हैं। अरामको तेल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ये तेल रिफाइनरी है सऊदी अरब में, जिसको टारगेट किया गया है। यानी हमले दोनों तरफ से जारी है। ये आप देख रहे हैं, पेड़ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर देखिए आप काला रंग का ये धुएं का गुबार आसमान तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त तरीके से ईरान भी खामोश नहीं बैठा है। तेल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। आप देखिए वहां लोग, अफरा तफरी का माहौल, भागते दौड़ते लोग नजर आ रहे हैं। तो यह आलम है, आप समझिए दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जिसमें अभी कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है। सऊदी अरब के रास तानूरा, यहां पर अरामको जो है ये तेल रिफाइनरी है जिसको टारगेट किया गया है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि युद्ध किस स्तर पर अब हो रहा है। दोनों ही तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि अरामको की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। यानी अब यहां कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है। तो इजराइल ईरान युद्ध और भयंकर होता नजर आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अब कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है। ये हम तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आप देखिए तेहरान में किस तरह से तबाही हुई, हिजबुल्लाह के ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले जारी हैं। बेरूत लेबनान की आप तस्वीरें देखिए, उसके अलावा बाजौरी लेबनान, हदात लेबनान, ये फाइटर प्लेन से बमबारी यहां पर की गई है। यूएस बेस पर हमला कर दिया गया है। कुवैत की आप हालत देखिए, बहरीन की आप हालत देखिए, उधर यरूशलेम, ईरान ने किस तरह से हमले तेज कर दिए हैं। यूएस बेस पर हमला कर दिया गया है। इरबिल इराक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत में आप देखिए, यानी दुबई पर भी, दुबई को भी टारगेट किया गया है। तेज धमाकों से वहां भी अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप मच गया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको भी निशाना बनाया गया है। और इस बीच मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचा नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल में जारी लड़ाई के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा के पास एक सैन्य ठिकाने पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। तो इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और हिजबुल्लाह के जो गढ़ है वहां पर हवाई हमले किए हैं। और इस बीच हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता के मारे जाने की भी खबर है, जिसने हालात को विस्फोटक बना दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला। हिजबुल्लाह की एंट्री से हालात बेकाबू। रॉकेट, ड्रोन और बमों की गूंज। ईरान इजराइल टकराव के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हाइफा के पास एक मिलिट्री बेस को 6 रॉकेट दागकर निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज उठे और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर जंग में एंट्री का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने रात में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या का बदला है और लेबनान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है।
लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हालात और विस्फोटक बना दिए। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने ताबड़तोड़ जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक फेल कर दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर पलटवार किया। इजरायली एयरफोर्स ने ग्रेटर बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की संसदीय शाखा के प्रमुख मोहम्मद राद की मौत लेबनान और बेरूत में हुए आईडीएफ के हवाई हमलों में होने की खबर भी सामने आई है। ये हमला सोमवार की सुबह अंजाम दिया गया। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले की दहशत साफ दिखाई दी। चारों तरफ धमाकों और तबाही की तस्वीरों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए बेरूत छोड़कर भागते हुए नजर आए। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। इजराइल के हमलों में लेबनान के सराफीना और दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है और ये तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। वहीं आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के फैसले के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की बात कही। आईडीएफ ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इजराइल किसी भी हाल में अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। तो उधर लेबनान के पीएम नवाब सलाम ने इजराइल के हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान आधारित शिया और राजनीतिक संगठन है। इसे लंबे समय से ईरान का समर्थन और फंडिंग मिलती रही है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय में यह पहला मौका बताया जा रहा है जब हिजबुल्लाह ने सीधे हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमित झड़पें होती रही हैं। लेकिन अब संघर्ष खुला रूप लेता दिख रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अब लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया है। क्या ये टकराव सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा? फिलहाल दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। और इस युद्ध के बीच दोनों ही तरफ से चेतावनियों का दौर भी जारी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइल का अगला टारगेट नईम कासिम हिजबुल्लाह चीफ होंगे। नईम कासिम आईडीएफ और यूएस के साथ मिलकर इस स्पेशल योजना को अंजाम देने के लिए कोशिशें एकदम तेज हो गए। नईम कासिम अगला टारगेट, हिजबुल्लाह प्रमुख हैं, ये अगला टारगेट हो सकते हैं। ये साफ कर दिया गया डिफेंस मिनिस्टर इजराइल की तरफ से, यानी इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी कि अगला टारगेट अब नईम कासिम हो सकते हैं। तो ईरान का यूएई पर अटैक हो गया। अब रास अल खैमा अमीरात में यह अटैक हुआ है। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें ईरान ने अब यूएई पर अटैक किया है और रास अल खैमा अमीरात यहां पर यह हमला किया गया है और फिर उसके बाद आसमान में दूर तक उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। यानी दोनों ही तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने अब यूएई पर अटैक किया है, यानी ईरान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार है। रास अल खैमा अमीरात में जबरदस्त अटैक, धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। आसमान में दूर तक उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। अभी तक ईरान में जिस तरह से हमले हुए 555 लोगों के मारे जाने की खबर है। आप समझ सकते हैं कि युद्ध की भीषणता, आप कितना एग्रेसिव मोड में दोनों ही तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी इजराइल, अमेरिका एक तरफ तो दूसरी तरफ ईरान, अब हमले दोनों तरफ से तेज हैं। और अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि यूएई पर अटैक किया है। रास अल खैमा अमीरात में यह अटैक हुआ है और आसमान में दूर तक धुआं, उसका गुबार उठता हुआ नजर आया। इस बीच ईरान इजराइल युद्ध पर खुफिया एजेंसी अलर्ट आया है। यूएस, ईरान, इजराइल दूतावास के बाहर अलर्ट कर दिया गया, यानी तीनों ही देशों के जो एम्बेसीज हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। दूतावासों के आसपास प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। यानी किसी भी असामाजिक तत्व के प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, ये कहा गया है। यानी यूएस, उसके अलावा ईरान, इजराइल दूतावास के बाहर अलर्ट जो है वो हो गया है। और पश्चिम एशिया में जंग की आग अब खाड़ी तक पहुंचती नजर आ रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के शायद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया है। दुबई, जैसा आपको मालूम है, दुनिया का सबसे सुरक्षित टेक 7 इसे कहा जाता है, आज धुएं और धमाकों की खबरों से पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। Oh my God. आग की लपटों से घिरा चमचमाता शहर। ईरान अमेरिका जंग का यूएई पर असर। ईरान का हमला, दुबई में दहशत। ईरान के हमलों की गूंज दुनिया का टैग 7 माने जाने वाले चमचमाते शहर दुबई में सुनाई दे रही है। दुबई एयरपोर्ट पर किस तरह अफरा तफरी मची है, इन तस्वीरों में देखिए। सायरन की तेज आवाज के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद सभी कर्मचारी और अधिकारी पार्किंग में छिपते दिखे। दुबई में यह दहशत ईरान के उन हमलों को लेकर है जिसकी वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। ईरान की ओर से खाड़ी देशों में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया। ईरान के हमले में दुबई एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ। सभी फ्लाइट्स बंद हैं, दुनिया भर के यात्री फंसे हुए हैं और एयरपोर्ट पर हमले की इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। The last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where it happened, and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly it truly shakes the very foundation you're built on, and you never expect these things to happen to you or anyone close to you, but sometimes situations are beyond your control. Currently we are safe now and have been moved to a more secure place. दुबई पर ईरान के हमले की वजह से वहां फंसे भारतीय भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जंग स्टार्ट हो गई है, रिसेंटली सुबह से यहाँ एयर स्ट्राइक्स हो रही है, तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री से कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी एयर स्पेस भी बंद हो चुकी है और हम कोई स्टूडेंट अभी यहाँ से निकल भी नहीं सकता है। रिसेंटली गाइडलाइंस जो कि एम्बेसी की तरफ से आई हैं कंट्री लीव करने की, इस मसले को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद कीजिए ताकि हमारे एग्जाम्स और क्लास पोस्टपोन हो सके और हम कंट्री सेफली एग्जिट कर सकें। सोशल मीडिया हैंडल्स पर किए जा रहे दावों के मुताबिक ईरान की शाहिद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया। पर्यटन स्थल पाम जुमेराह में भी भीषण हमले की खबर है। ये मानव निर्मित द्वीप लग्जरी होटल्स और रिहायशी टावरों के लिए मशहूर है। एक इमारत में विस्फोट के बाद रिस्पांस टीमें एक्टिव हो गईं। पाम जुमेराह के एक होटल के पास धमाके के बाद डाउनटाउन और मरीना इलाके में कई जगहों पर धुएं के गुबार देखे गए। ईरान के हमले में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया। तनाव के बीच यूएई ने एहतियातन अबू धाबी सिक्योरिटी एक्सचेंज और दुबई फाइनेंशियल मार्केट को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वहीं दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी सुरक्षा कारणों से खाली करा लिया गया। Oh my God. और आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है, इसमें ईरान ने दुबई पर भी हमला किया है, जिसका बड़ा असर दुबई की रियल एस्टेट सेक्टर पर दिख रहा है। खबरों के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में इस साल बड़ी गिरावट, डाउनफॉल देखा जा सकता है।
दुबई प्रॉपर्टी मार्केट का बुल रन खत्म होता नजर आ रहा है। यह बड़ा कंसर्न है और जितने इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। निवेशकों में सबसे ज्यादा जो डर है वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने से है। पिछले साल दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट ने करीब 187 बिलियन डॉलर का कारोबार किया था। आप अंदाजा लगाइए, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इस साल दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। तो यह बड़ा कंसर्न ऐसे में नजर आ